हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डीडी मिस्टर एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट होता है। जैसे पहले मैंने दो वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आई हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द सेकंड पार्ट इज योर हेनरीज लॉ मींस गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में, जो होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होता है। और रॉल्स लॉ यहाँ पे जो एप्लीकेबल है ये तब काम करेगा जब दोनों सॉल्यूट लिक्विड एंड सॉल्वेंट लिक्विड दोनों जो है दोनों वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। मींस दिस इज द सॉल्यूट एंड दिस इज द सॉल्वेंट एंड यहाँ पे ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है एंड ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? मतलब जो वेपराइज हो सकता है, मतलब जो वेपराइज हो सकता है। जैसे तुम लोग कुछ पढ़े और तुम्हें मतलब 2 दिन के बाद भूल गए, मतलब योर मेमोरी इज वोलेटाइल। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब यहाँ पे सॉलिड वोलेटाइल सॉल्वेंट वोलेटाइल, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे दोनों वेपर फेज में जा सकता है एंड द प्रेशर इज ड्यू टू बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि प्रेशर हमेशा वेपर और गैसियस फेज के लिए होता है, क्योंकि दोनों यहाँ पे वोलेटाइल है, क्योंकि दोनों यहाँ पे वेपराइज हो सकता है, इसलिए दोनों यहाँ पे वेपर क्रिएट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे पहले हमें जानना होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब, अगर मैं एक कंटेनर यहाँ पे लिया, यहाँ पे कुछ लिक्विड रखा, तो यहाँ पे इसको मैंने हीट किया। जब हीट किया तो यहाँ पे पहले जब हीट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर विल बी गेटिंग इंक्रीज्ड स्लोली एंड स्लोली। जब टेम्परेचर बढ़ने वाला होगा तब यहाँ पे जो गैस जो लिक्विड होंगे वो लिक्विड क्या करेगा, थोड़ा वेपर्स यहाँ पे बनाएगा। वेपर जब बनाएगा फिर कुछ वेपर्स ऊपर जाएंगे। ऐसा एक टाइम आएगा जहां पे नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स यहाँ पे जो है, नंबर वेपर पार्टिकल्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। और ये कांस्टेंट मतलब इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते हैं, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर पार्टिकल्स प्रेजेंट ओवर द लिक्विड विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर फिर से 50 पार्टिकल ऊपर जाता है, 50 पार्टिकल जो है ऊपर जाता है, तो 50 पार्टिकल जो है कंडेंस होकर नीचे आता है। अगर फिर 100 पार्टिकल ऊपर जाएगा तो 100 नीचे आएगा कंडेंस होकर। जरूरी नहीं कि जो पार्टिकल गया वही कंडेंस होकर आ गया। और जनरली क्या होता है, जो पहला वाला पार्टिकल होता है वही कंडेंस होकर नीचे आ जाता है। तो जब वो कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा तो ये जो नंबर है यहाँ पे वेपर पार्टिकल्स का जो नंबर है वो नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर होगा, वो वेपर्स भी होंगे कांस्टेंट। तो वेपर्स अगर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कांस्टेंट है, प्रेशर भी हो जाएगा कांस्टेंट। इस कांस्टेंट प्रेशर को वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर में हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब इसका डेफिनेशन देखोगे, अगर इसका डेफिनेशन देखोगे, is the pressure exerted by the vapors present over the liquid when it is in equilibrium with the existing liquid. The pressure, और एक बार बोल देता हूँ, the pressure exerted by the vapors present over the liquid at constant temperature when there exists a dynamic equilibrium between the liquid and the vapors. Getting my point? तो ये होता है वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं पी नॉट। पी नॉट मतलब जब भी नॉट आया मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, इट इज द प्योर फॉर्म। प्योर लिक्विड का प्रेशर होता है जब अकेला ही रहता है। प्योर लिक्विड मतलब जो भी अकेला रहता है कंटेनर में और कोई लिक्विड के साथ नहीं होगा, अकेला होगा, उस केस में जो प्रेशर होगा इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट? वेपर प्रेशर पूरा क्लियर हुआ? क्योंकि आगे चल के इसके बारे में बहुत सारे चीज आने वाला है, आगे चल के पार्शियल प्रेशर आने वाला है, टोटल प्रेशर आने वाला है। पहले वेपर प्रेशर क्लियर हो जाए। वेपर प्रेशर का मतलब होता है, वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट वैल्यू which stands for the pressure of a pure liquid when it is present alone। जब वो अकेला होगा तब जो प्रेशर इसका होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो मैं दो ले रहा हूँ लिक्विड। लिक्विड ए लिया और यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड ए लिया और यहाँ पे लिक्विड बी लिया, और दोनों वोलेटाइल है। जब अकेला होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको हम पी नॉट ए बोलेंगे और यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको हम पी नॉट बी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेपर पार्टिकल्स आने वाला, यहाँ वेपर पार्टिकल्स आएगा। गेटिंग? तो यहाँ पे जब अकेला वो है मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ए व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोन इन द कंटेनर is known as the vapor pressure of pure liquid A or P naught A, and the pressure exerted by the liquid B when it is present alone in the same container is known as P naught B, and both of them are acting at the
कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम दोनों को मिला देते हैं, अगर हम दोनों को मिला देते हैं, मिलाने के बाद क्या होता है, अभी यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे जो है A लिक्विड भी होगा और B लिक्विड भी होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ये अभी टोटल प्रेशर हो जाएगा PT। रॉल्ट ने ये बोले कि यहाँ पे जो PT होगा ये PA और PB होगा, दोनों का समेशन होगा, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। पहला क्लास में मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जो हमारे जो सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया तुम्हें? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर मींस टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वही होता है टोटल प्रेशर। PT is the total pressure of the solution, और एल्स हम क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का मतलब एक ही होता है। और रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, PT equals to PA plus PB, where PA and PB are the partial pressures of A and B respectively। तो यहां पे जनरली बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर P नॉट A क्या होता है, PA क्या होता है, P नॉट B क्या होता है, PB क्या होता है। जैसे P नॉट A एंड PA के अंदर जो रिलेशन है, P नॉट B एंड PB के अंदर भी रिलेशन है। तो मैं बता दूं, इसको क्लियर कर दूं, P नॉट A तब होगा जब ये अकेला होगा, इट्स द प्योर प्रेशर, इट इज द प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, जब वो अकेला है, अलोन है। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर तब होगा जब ये और किसी लिक्विड के साथ मिलके रहा होगा। दोनों जब मिलके रहे होंगे तब जो टोटल प्रेशर के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर तब आएगा जब वो मिक्सर में है, सॉल्यूशन में है। इसका मतलब प्योर प्रेशर तब आएगा, वेपर प्रेशर तब आएगा जब वो अकेला है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे हम समझ में आ गया, हमें दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, जब दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो हुआ वो क्या है, दोनों का पार्शियल प्रेशर का समेशन है। ये हुआ रॉल्स लॉ का एक पार्ट। अभी हम देखने वाले हैं रॉल्स लॉ का सेकंड पार्ट। रॉल्स लॉ का जो सेकंड पार्ट है ये बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तुम लोग जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे मोल फ्रैक्शन। जब जितने सारे होंगे उनका मोल्स का जो फ्रैक्शन है, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन वो न्यूमरेटर में बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी आगे देखते हैं। अभी यहां पे मैंने क्या किया, रॉल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। Similarly, partial pressure of B will be directly proportional to XB। इसका पार्शियल प्रेशर के लिए उसी का ही मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसके पास पार्शियल प्रेशर के लिए इसका जो है मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जब तुम लोगों को ये भी पता होगा मैथमेटिकली, जब कोई प्रोपोर्शनल चीज को हम इक्वलाइज करते हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर, ये यहाँ पे P नॉट A है, P नॉट A XA means the partial pressure of A will be equal to the mole fraction of A and the vapor pressure of A. What is the vapor pressure? Is the pressure of pure liquid A. Similarly, by multiplying another constant over here, we'll get P naught B into XB. So the partial pressures of A and B can be calculated by this formula. So now tell me what is the final formula? PT already it is PA plus PB, already we have written it. That is equals to P naught A XA plus P naught B XB. So these are the formulae of PT. You can calculate by adding partial pressures of both, or you can multiply the mole fraction and vapor pressure of one and the mole fraction and vapor pressure of the other. So by this we can solve the numerical. Let us take an example. If I'll give 1 mole of liquid A which is volatile and 2 mole of liquid B which is also volatile are
mix to form an ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हैं हम. फाइंड आउट the vapor pressure of the solution and the given are P naught of A is 600 mm of mercury and P naught of B is 400 mm of mercury, or else we'll take 300 mm of mercury. तो दो लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड को मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया. एक का पहले का 1 मोल लिया गया और दूसरे का 2 मोल लिया गया. अब जो सोल्यूशन जो बन गया उसका टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर पूछा गया, और जबकि उनका वेपर प्रेशर P नॉट है, P नॉट भी जो है दोनों क्या है, गिवन है. अभी जब ये फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा होगा, टोटल प्रेशर निकालने के लिए आते हैं. कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा देख लो अच्छे से. क्वेश्चन को देख लो, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. पहले हम क्या करते हैं, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. गिवन में क्वेश्चन में P नॉट A दिया है जो 600 mm ऑफ मर्क्यूरी है. P नॉट ऑफ B है जो 300 mm ऑफ मर्क्यूरी है. नंबर ऑफ मोल ऑफ A is 1 mole. Number of mole of B is 2 mole. So mole fraction of A will be 1 upon 1 plus 2, that is 1 by 3, and number of mole fraction of B will be 2 by 3. So it is 1 by total, that is the mole fraction of A. It is the remaining part, means this and this, the summation of both should be 1, because the summation of mole fraction is always 1. So we'll write over here, applying Raoult's law, PT equals to P naught A XA plus P naught B XB, because in the question we have to calculate the value of PT, that is the vapor pressure of the solution. Solution का vapor pressure निकालना है, so this is the PT. And for this we can also take P and PV. First we have to calculate P and PV individually, then we have to add them. But directly we can take this formula also. So all these are given in the question. These two are directly, P naught A and P naught B are directly given in the question. And from this we have already calculated X and XB. Simply we have to put these values. So first P naught A is 600 into 1 upon 3 plus this is 300 into 2 upon 3. So this will be 200 and this will be 200. So this total will be 400 mm of mercury. This will be 400 mm of mercury. So this is the total pressure. So like this you can solve the numericals. Getting my point? Very simple. Coming to the next one. Coming to the next question. Or coming to the next concept. और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे. और कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम देखने वाले हैं. रिलेशनशिप बिटवीन Raoult's law and Dalton's law. Relationship between Raoult's law and Dalton's law. तो यहां पे सबसे पहले मैं एक कंटेनर लिया, वो कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है, ए भी है, बी भी है. ए भी एक वोलेटाइल लिक्विड है, बी भी एक वोलेटाइल लिक्विड है. और यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो दोनों लिक्विड फॉर्म में ही होता है. तो इनका जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हुआ और वेपर जो ऊपर चला गया, उसका जो वेपर प्रेशर आया, इसका जो मोल फ्रैक्शन आया, वो मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है.
क्योंकि एक तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होगा और दोनों का जो वोलेटिलिटी है, रेट ऑफ वोलेटिलिटी, वो भी सेम नहीं होगा। अगर दोनों नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, वोलेटिलिटी भी सेम, तो एक से और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन वो दोनों सेम है। जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन हुआ उसको हम XA एंड XB बोलेंगे। जितना लिक्विड यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, अभी उसको हम A लिक्विड नहीं बोल सकते हैं, इसको हम अभी क्या बोलेंगे, A वेपर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, B वेपर बोलेंगे। तो A लिक्विड इक्वल्स टू A वेपर तो नहीं होगा ना, अगर सारे वेपराइज हो गए तो फिर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। वेपर जब होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग जैसे 11th में ये जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें ले चैलेंज प्रिंसिपल ये बोलता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों में से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई जो है जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर का, यहाँ पे जो वेपर्स बना A और B का, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन हुआ उसको हम YA एंड YB बोलेंगे। जैसे मैंने बोला ये दोनों जो है these are the mole fractions of A and B in liquid phase. Similarly these two will be the mole fractions of A and B in vapor phase। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो है ये लिक्विड फेज में है, यहां पे वेपर फेज में है। दे आर नॉट नेसेसरली दे शुड बी सेम। सेम कब होगा, जब दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है एंड रेट ऑफ वोलेटिलिटी सेम है। और सेम कब होगा, जब सारे लिक्विड वेपराइज हो जाएंगे, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकता। इसीलिए जनरली क्या होता है, ये दोनों अलग होता है, मतलब एक से जो है y इक्वल नहीं होता है, XB जो होता है YB इक्वल नहीं होता है। तो यहां पे जो फॉर्मूला है हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। जो PA होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, दिस इज P नॉट ऑफ A XA, एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B होता है वो होता है P नॉट B XB, ये दोनों होते हैं। बट according to this Dalton's law, partial pressure of a gas, जब ये वेपर बन चुका है मतलब it will be behaving as the gas, this will be total pressure into mole fraction of that one, and the partial pressure of B will be total pressure into mole fraction of that in the vapor phase or the gaseous phase। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिया, इसको इक्वेशन 2 लिया, इसको अगर इक्वेशन 3 लिया, इसको अगर इक्वेशन 4 लिया, अभी देखो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 will find that the LHS left hand side are same, so the right hand side will be same। जब इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा मैथमेटिकली। तो क्या हो जाएगा बताओ, PT YA equals to P naught A XA। So what will be the value of YA? It will be P naught A XA divided by PT। This is a new formula to calculate the mole fraction of the A in its vapor phase। Similarly, what we'll do? Similarly from equation 2 and 4 we'll get the left side will be same, our LHS will be same, and so the right side must be same। So PT YB equals to P naught B XB। So how we'll get this YB? Then YB equals to P naught B XB by PT। So these are the formulae of YA and YB। So YA and YB are the mole fractions of A and B in the vapor phase। So the formula to calculate these values will be YA will be P naught A XA by PT and YB will be P naught B XB by PT। Getting my point? So इसके लिए एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। जनरली अगर हम देखें तो गिवन क्या है, क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला जो है पुट होगा वही होता है। जनरली बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो हमें वो देखना होता है कि कौन सा एड्रेस आया और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा। जो फॉर्मूला में जो पैरामीटर्स हैं क्या वो सब कुछ गिवन है? सब कुछ तो गिवन नहीं होगा। अगर गिवन होगा तो पूछेगा क्या? तो अगर कहीं ना कहीं पे जनरली लेवल 1 क्वेश्चन में क्या होता है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का रहता है।
अगर लेवल 2 पे हम बात करते हैं तो थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा, थोड़ा डेटा जो है वो छुपा हुआ रहेगा, हिडन रहेगा, हमें उसको ढूंढना होता है। और जेई एडवांस लेवल का अगर हम बात करते हैं तो लेवल 3 क्वेश्चन होता है, वो लेटर ऑन विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो अभी जो है हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में मैंने लिखा 2 मोल ऑफ लिक्विड volatile liquid A and 3 mole of volatile liquid B are mixed to form an ideal solution, if P naught A and P naught B are 400 and 600 mm of mercury respectively, then calculate the mole fraction of A and B in their vapor phase। मैंने क्या किया, 2 मोल A लिक्विड A और 2 मोल लिक्विड B दोनों को मैंने ऐड किया और एक आइडियल सॉल्यूशन बना। उस आइडियल सॉल्यूशन में जो इंडिविजुअल A और B का जो वेपर प्रेशर था, वो वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है, 400 mm मर्क्यूरी एंड 600 mm मर्क्यूरी, दोनों गिवन है। क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है किसका, सॉरी मोल फ्रैक्शन होता है A और B का, वो दोनों पूछा है, मतलब YA एंड YB। तो सबसे पहले ऐसे मैंने बोला था, तुम एक लाइन ड्रा करोगे, गिवन लिखोगे। गिवन में क्या क्या क्वेश्चन में गिवन वो पहले लिख लेते हैं। P naught A is given, that is 400 mm of mercury. Then P naught of B is also given, that is 600 mm of mercury. Then number of mole of A is given, that is 2 mole. The number of mole of B is given, that is 3 mole. So from this we will calculate the XA, that is 2/5 and XB, that is 3/5। इतना तक तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों डायरेक्टली गिवन था, ये दोनों हम कैलकुलेट कर लिए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है YA कितना होता है और YB कितना होता है, यही दोनों पूछा है। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द वेपर फेज, मैंने बोला था X स्टैंड्स फॉर द लिक्विड, Y स्टैंड्स फॉर द वेपर, तो ये दोनों पूछा है। जबकि ये सारे डाटा को लेके ये वाला जो पार्ट है, मैंने टिक जो कर रहा हूं, ये टिक कर रहा हूं, ये टिक कर रहा हूं, ये टिक कर रहा हूं, ये चारों वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा, पीटी मिल जाएगा। पीटी मिलने के बाद ही मिल सकता है। तो अगर मैंने लिखा पीटी, ये भी हमें चाहिए, ये हमें डायरेक्टली नहीं चाहिए, हमें ये दोनों चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों चाहिए तो हमें पहले इसको निकालना होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखने वाले हैं अप्लाइंग रॉल्स लॉ। Applying Rolle's law, Pt equals to P naught A XA plus P naught B XB. What is P naught A? 400. What is XA? This is 2/5 plus 600 into 3/5. So what is the value we'll get? So this is 80 into 2 plus this is 120 into 3. Numerical part you will solve. So this will be 160 plus 360. Check the numericals. So this is 360, 140. So 520. Check this one. It's your work. So अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे PA equals to YA। क्वेश्चन में हमें पूछा गया YA क्या है, तो YA देखेंगे, YA का फॉर्मूला क्या था, P naught A XA by PT। YB क्या होता है, P naught B XB by PT। सो P naught A XA ये वाला पार्ट है पूरा, देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है पूरा, ये पार्ट 160 by
520 और y भी क्या होगा 360 बाई 520। इसको सॉल्व करना है, देन दिस आर द आंसर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये हुआ पूरा तुम्हारा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन, रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का जो है वो दोनों में से सिमिलरिटी क्या है, कंपैरिजन है, रिलेशन क्या है, ये सारे हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो बाकी जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।